हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 9th में पढ़ते हो और 19 मार्च को प्यारे बच्चों मैथ का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए मैथ का बिल्कुल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा गारंटी है यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बता दें 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 नंबर का परीक्षा लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, यानी परिमेय कौन सी संख्या। तो देखोगे प्यारे बच्चों, जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाता है ना, वही हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों कि √9 है ना, जो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसका वर्गमूल बाहर निकलेगा तो प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा। लेकिन 3 का कोई नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा और √11 का भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से सही आंसर क्या लगाओगे, सी नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर कहा जा रहा है कौन सी संख्या है ना जो अपरिमेय है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा यहाँ से अपरिमेय की बात की जा रही है, यानी अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है ना, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अपरिमेय हो जाएगा क्या, तो √3 गुना √6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे यहाँ से क्या, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि 32 के घात में 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 8 के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको 19 मार्च के परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन √2 का दशमलव प्रसार है, यानी √2 का दशमलव प्रसार कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1.414 हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है 125 2/3 है, यानी कि 125 2/3 यानी कि 25 हो जाएगा। यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, तो 6 नंबर का भी आप लोग को याद रखना है, 6 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 14 का 1/4 हो जाएगा, नहीं 1/4 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 के घात में 3/5 गुना 2/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से याद रखिएगा 7 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 4 आप लोग को याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद कौन नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुपद होता है यहाँ से हो जाएगा जेड बला, यानी कि बाटा में नहीं हो सकता है, यानी कि बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ठीक है ना, कौन बहुपद है, तो आप लोग को ध्यान से यहाँ से लगाना है, यहाँ से बहुपद है कौन, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा सी नंबर, x² + 6x + 9 है ना, जो क्या हो जाएगा बहुपद है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, कहा जा रहा है कि बहुपद x² - 4 का घात क्या है, यानी कि x² - 4 का घात सिंपल है प्यारे बच्चों, x के घात में 2 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, p फंक्शन x इज इक्वल टू x³ - 5x² + 2x + p, यानी p फंक्शन ऑफ एक का मान क्या हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना रखोगे, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 5 गुना 1 + 2 गुना 1 + में 2 हो जाएगा, यानी से यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब निकालोगे प्यारे बच्चों तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से 0 आ जाएगा ना कट कुट कर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के लिए a² - b² का फार्मूला यहाँ पे a + b × a - b, यानी कि a² - b² हो जाएगा, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो 2x² + x का, यानी x² का गुणांक क्या है, तो x² का जो गुणांक देखोगे तो गुणांक बगल में होता है, तो बगल में क्या है प्यारे बच्चों, 2 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो कि 0.3 का रेकरिंग है और 0.4 का रेकरिंग है, इसका योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो योगफल रेकरिंग जब हटता है प्यारे बच्चों, जब पॉइंट हटाएंगे तो रेकरिंग के नीचे क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका योगफल पूछा जा रहा है, यानी 3/9 और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/9, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ से लगा दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है 7/9 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 0.54 का जो होता है प्यारे बच्चों सरलतम रूप क्या हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सरलतम रूप पूछा जा रहा है, तो आप लोग को याद रखना 6/11 हो जाएगा इसका सरलतम रूप, आप लोग को याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल
सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 0.27 का जो होता है प्यारे बच्चों सरलतम रूप क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सरलतम रूप पूछा जा रहा है तो आप लोग को याद रखना है, इसका सरलतम रूप हो जाएगा जो 3/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/11 आप लोग को याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि 2 + √3 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, यानी 2 + √3 का परिमेयकरण गुणांक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि 2 + √3 का जो होता है ना परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा ना, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन होता है ना बहुपद पी फंक्शन ऑफ 3x² का शून्यक क्या हो जाएगा। जिसका शून्यक निकालोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो 0 और 2/3 निकलेगा, याद रखिएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि बहुपद में गुणनखंड x - 4 हो तो पी फंक्शन ऑफ 4 बराबर होगा। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x यानी 4 में से जब x का मान हम लोग 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 = 0, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि पी फंक्शन ऑफ x = x + 9 हो तो पी फंक्शन ऑफ x + पी फंक्शन ऑफ -x का मान क्या हो जाएगा। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है इसका मान, यानी x का मान कभी रख लो माइनस में, ठीक है ना, 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा यहाँ से सही आंसर क्या, तो 18 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, x = 2 का पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा -5 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुपद का शून्यक -3 है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका भी आप लोग को x² - 9 याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। बी नंबर इसका बिल्कुल। कहा जा रहा है बहुपद पी फंक्शन ऑफ x - x - 6 और x - 4 यानी कि 5 कि शून्य क्या हो जाएंगे, यानी कि x - 6 का शून्यक निकालोगे तो x = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर निकल गया। x - 5 का निकालोगे तो x = क्या आ जाएगा, 5, यानी 6 और 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि 1x + 1/x = 4 हो तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना भी कर लोगे तो क्या निकलेगा, जैसे 24 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा 14, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि x² - 39 x - 2 का गुणनखंड x - 2 हो तो a = क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। x + a इंटू में x + b = क्या होता है, तो x + a इंटू x + b = क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला काम करता है जो यहाँ से लागू होता है, x² + 1 + x + x + a b हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ से। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। 25x² - 1 और 1 + 5x का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड निकालोगे तो इसका भी आ जाएगा 5x + 1, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहा जा रहा है कि यदि 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 a + b + c = 0 हो तो aq + bq + cq - 3a a b c का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 0, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 का भी आप लोग को याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 30 का क्या हो जाएगा, तो 30 का भी आप लोग को याद रखना है। 30 का भी सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि x = 3 और y = 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण बनेगा, तो x = 3 और y = 4 है तो इसका कौन सा समीकरण बनेगा, तो इसका समीकरण का नाम है मेरे प्यारे बच्चों x + y = 7 बनेगा, ठीक है ना, ये वाला समीकरण बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 5 - 3 स्थित है तो 5 - 3 कौन सा पद में स्थित है, तो एगो प्लस एगो माइनस कौन वाला में रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों पर पढ़े हो ना चतुर्थांश, तो ये कौन वाला चतुर्थांश हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बिंदु P इंटू में क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4 3, तो x अक्ष की लंबवत दूरी क्या होगी, ठीक है। तो x अक्ष की लंबवत दूरी की बात की जा रहा है तो आप लोग को याद रखना 39 का क्या हो जाएगा, 39 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है Q बराबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों 4,3 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। इसका दूरी पूछा जा रहा है तो आप लोग को याद रखना है, इसका दूरी जब भी पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है।
35 का क्या हो जाएगा, तो 35 का भी आप लोग को याद रखना। 35 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर की बात कर दिया जाए तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का भी आप लोग को याद रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर अनंत हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, यानी एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है, तो आप लोग को याद रखना है एक रेखा पर होता है ना, जो मेरे प्यारे बच्चों अनंत बिंदु खींची जा सकते हैं, बहुत सारा बिंदु रहता है। ठीक है, 0.7 माइनस 0.4 का रेखिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो प्यारे बच्चों याद रखना 1/3 हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनफल भी क्या हो जाएगा 14/81 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कि 6 + 3√3 गुना मेरे प्यारे बच्चों 6 - 3√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 40 का भी हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से 9। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड निकालोगे प्यारे बच्चों तो x - 3 और x - 2 आ जाएगा। ठीक है, दो मान आएगा। a - b पर इसका क्या मान हो जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। और 43 का क्या याद रखना, 43 का बहुपद है, यानी बहुपद कौन है, तो बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों जो x + 1 + x है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका भागा का मान क्या हो जाएगा, इसका भागा दोगे तो इसका मान निकल जाएगा 8/3। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लो कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान पूछा जा रहा है तो इसका मान भी 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यदि x बराबर क्या है 2 + √3 तो x + 1/x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी याद रखना 4 निकलेगा इसका। और यहाँ पर देख लो कि यदि x बराबर √7 है, √7/5 है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा, तो इसका भी मान आप लोग को याद रखना है। यहाँ से हो जाएगा 25 से 0.7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, बहुपद p फंक्शन ऑफ x = ax बराबर यानी कि a ≠ 0 तो शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो 48 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, यहाँ से 49 का क्या हो जाएगा, 49 का भी आप लोग को याद रखना, 49 का भी सी नंबर ऑप्शन। और 50 का क्या हो जाएगा, 50 का भी आप लोग को याद रखना सी नंबर ऑप्शन। और 51 का भी आप लोग को याद रखना है डी नंबर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा, तो आप लोग आसानी से यहाँ से दे दोगे। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।